जैसे मैंने अपने जीवन काल में किन्नर आयोग की मांग की। किन्नर आयोग जिसने मेरे ख्याल शायद किसी सरकार ने सोचा भी नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, देवगौड़ा की हो या भाजपा की सरकार हो, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन मैंने पत्र लिख कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किन्नर वेलफेयर बोर्ड बना दिया, उसका चेयरमैन किन्नर नियुक्त कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से महेश धानुक, जो कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर रामनगर 80 में रहता हूँ। मेरा निवास है, मेरा जन्म यही रामनगर नबी करीम से है। आज स्टार न्यूज़ IPTV के माध्यम से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था, 1986 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे फादर जो कि 1948 के बंटवारे में लाहौर से यहाँ दिल्ली रामनगर नबी करीम में आए थे। अनपढ़ होने के बावजूद वो रात के अंधेरे में, उस समय बताते थे कि हम रात के अंधेरे में दिया जलाकर, कोई व्यक्ति आता था, मैं पढ़ाता था। तो अनपढ़ होने के बावजूद उनकी जो राइटिंग थी मैं आपको बता नहीं सकता। हम पढ़े लिखे उस टाइम के समय के बच्चे, MA पास, सब उनके सामने फैल थे। उन्होंने 1986 में मुझे बताया कि किस तरह से सोशल वर्करी करनी है, सामाजिक कार्य करने हैं, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग को, सीवर विभाग को अर्जी लिखनी है, सीवर सफाई कराने, या कहीं बिजली का तार अगर कहीं गिरे हैं तो कहाँ एप्लीकेशन देनी है, वो बचपन में सीख गया था। और यही कारण है कि बहुत से लोग जो मेरे मित्र हैं, जिनसे कोई काम नहीं होता, वो सीधा मुझे याद करते हो। चाहे दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे नोएडा का रहने वाला हो, सीधा मुझसे संपर्क करता है। समाज सेवा करते करते हम धीरे धीरे जो है राजनीति में आए। तो कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन की, जो कि हमारे फादर वगैरह सब पुराने लोग थे, सब कांग्रेस में थे। कांग्रेस में समाज सेवा करते करते लगा भाई कांग्रेस के कुछ पुराने जो नेता थे काम करते नहीं थे। हमारे फादर ने भी कहा कि तुम्हारा इस बार पहला वोट है, और ये पहला वोट जो है तुमने भारतीय जनता पार्टी को देना है, जो हमारे क्षेत्र से उस समय 1993 में मोतीलाल सोढी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने बाबूराव सोलंकी जी, जो कि कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, उनको हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन सोशल वर्कर जो हमारे क्षेत्र के थे, हमारी विधानसभा के थे, उस समय रामनगर विधानसभा होती थी, उन सब ने मन बना लिया, कांग्रेस के लोगों ने मन बनाया कि इस बार जो है इस पुराने नेता को हराकर किसी नए व्यक्ति को इस क्षेत्र की कमान देनी है। और मोतीलाल सोढी को बहुमत से, जो है बहुत ज़्यादा बहुमत से जितवा दिया। और उन्होंने उसी तरह से जो वादे किए उन्होंने काम भी किए। हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे। कुछ समय ऐसा भी आया कि कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को हरवाने के लिए हमें जो है कांग्रेस ज्वाइन करवा दी कि आप कांग्रेस में रहिए। हमें इस बारे में नहीं पता था कि राजनीति में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हम तो सोशल वर्कर थे और आज भी हैं। हम कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस में जाने के बाद वहाँ भी उठापटक वही थी, रुपए दोगे काम होगा, खाओ और खाने दो। हमने कुछ साल के बाद कांग्रेस छोड़ दी। दिल्ली में 2012 में आपको मालूम होगा एक रेप कांड हुआ था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट हुआ था, और एक नई लोगों ने उसमें समझ लो कि उस आंदोलन में भाग लिया, जो कि दामनी आंदोलन से जिसका नाम रखा गया था। उसमें अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास और बड़े बड़े नेता थे उसके अंदर। नेता के वो सोशल वर्कर थे, बाद में नेता बने, आम आदमी पार्टी बनाई। तो हम आम आदमी पार्टी में हमने जो है उपस्थिति दर्ज करवाई। वहाँ पर मेरे सामाजिक कार्य को देखते हुए मुझे मुख्यमंत्री आवास में जगह दी गई, जहाँ पर
मैं वही काम करता था। कुछ लोग वहाँ पर आते थे रोज़ाना, करीब 100-200 लोगों का वहाँ पे जमावड़ा लगता था। अलग अलग विधानसभाओं से, वार्डों से लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर। मैं वहाँ पर अकेला ऐसा इंसान था जो सिर्फ पत्र लिखता था, उनकी एप्लीकेशन अर्जियाँ लिखता था, क्योंकि वो वहाँ लिखवा कर लाते नहीं थे और टाइप करवा के लाते थे तो वो गलत होती थी। तो मैं उनको ठीक करवा कर, मेरा ये काम था। समय धीरे धीरे चलता गया और जब पार्षद के चुनाव आए, पार्षद के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जो कि ईमानदार बनते थे, लेकिन उस समय तो ईमानदार थे, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर गए। उन्होंने विधायकों को सौंप दिया कि ये टिकटें जो पार्षद की ये आपको बांटनी है, कैसे बांटनी है आपकी मर्जी है। ये सारी बातें मेरे सामने मुख्यमंत्री के आवास में हुई थी। सारे विधायक वहाँ पर मौजूद थे और मैं उसी गेट पर खड़ा था जहाँ से विधायकों की एंट्री अंदर हो रही थी। तो मैंने सब सुना था ये, तो मुझे आभास हो गया था अब टिकट नहीं मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य करता रहता है, लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं जो बिना राजनीति के या बिना उस सीट पर रहते हुए नहीं किए जा सकते। हमें किसी न किसी पर जो है आधारित रहना पड़ता है। तो हमने सोचा कि पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे इलाके के विधायक जिसको मैंने जो है मुख्यमंत्री को बोल के कि इसको मंत्री बनाना है, कैबिनेट मंत्री का इसको जो है दर्जा देना है, इसको मंत्री बनाना, शरीफ आदमी है, कि जो शख्स पैसे देकर, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का नेता हो या आम आदमी पार्टी का नेता हो, जो शख्स रुपए देकर, लाखों रुपए देकर, फिर करोड़ों रुपए बांटकर अगर चुनाव लड़कर आता है, इसका मतलब कि वो जनता का काम नहीं करेगा। अब हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान सोशल वर्करी पर देता हूं। और सुबह ही मेरे पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ की सीवर लाइन बंद है या वहाँ पर किसी ने सफाई कर्मचारियों को कूड़ा नहीं उठाया है। तो आज भी हमारे बहुत से लोग हैं, देखा आपने, अभी भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में जीती है, राष्ट्रीय कार्यालय में जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पे इतना बड़ा कोई पद है, हम सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्करी हमें करनी है तो अपने क्षेत्र में करेंगे। वहाँ जाकर जो जीतना था वो जीत गया, सरकार बनेगी, भाजपा की बनेगी, तो बड़े बड़े नेता हैं वो जाएं अपने, हम तो अपने सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अब क्षेत्र में फिर निकल गए, शाम तक घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगे। और बस यही है कि ज़िंदगी गुजर गई है सामाजिक कार्य करते करते। इसी क्षेत्र में जन्म लिया, इसी क्षेत्र में जो है 50-51 साल के हो गए हैं, 60 साल में सरकार भी रिटायर कर देती है। 9-10 साल जो ज़िंदगी के बचे हैं इसी सामाजिक कार्य में ऐसे करते करते लोगों से मिलते जुलते निकाल देंगे। और एक सामाजिक कार्यकर्ता को उससे ज़्यादा क्या चाहिए कि घर से जब वो निकलता है, मैं सुबह रात को 3:30 बजे जग जाता हूँ पिछले 20 सालों से, और 4:30 बजे नहा धोकर घर पे पाठ पूजा करके 4:30 बजे घर से बाहर निकलता हूँ। अंधेरे में भी जब मैं रोड पर होता हूँ तो रिक्शे वाले, बैटरी रिक्शा वाले जब मुझे राम राम करके जाते हैं तो उनका चेहरा नज़र नहीं आता। वो इतना होता है कि इतने लोग मुझे पहचानते हैं। घर से निकलते ही दुआ सलाम होती है, हिंदू है, मुसलमान है, सब हमारे चाहने वाले, हम उनके चाहने वाले हैं। मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहो। पता नहीं कब आजकल तो वैसे साइलेंट अटैक पड़ रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता। अभी पीछे जल्लीवाला जाते जाते गुजर गया थे अभी कोई 7-8 महीने पहले। तो कुछ नहीं पता वक्त का। इंसान को जो ये जन्म मिला है वो बार बार नहीं मिलने वाला। कुछ ऐसे कार्य कर कर जाओ जिससे कि आपको जनता याद रखे। जैसे मैंने अपने जीवन काल में किन्नर आयोग की मांग की। किन्नर आयोग जिसने मेरे ख्याल शायद किसी सरकार ने सोचा भी नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, देवगौड़ा की हो या भाजपा की सरकार हो, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन मैंने पत्र लिख लिख कर इतना कर दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आयोग तो नहीं बना पाए, क्योंकि आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, लोकसभा में और राज्यसभा में पास होगा तब जाके वो आयोग बनेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किन्नर वेलफेयर बोर्ड बना दिया, उसका चेयरमैन किन्नर नियुक्त कर दिया। अब वो अपनी बातें सरकार को रख सकते हैं कि किन्नरों की क्या क्या समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपनी बातें वहाँ रखते हैं। दूसरा, कितना बड़ा हादसा कह लो या कितनी बड़ी भयंकर बीमारी कोरोना काल में हुई, आप सबको पता है। कोरोना काल में सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो चुके थे। दूसरे तीसरे दिन जब मैं सड़क पर निकला, पक्षी मरे पड़े थे सड़कों पर। मेरे दिमाग में आ गई, क्यों?
क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पक्षियों को जब व्यक्ति शहरों में दाना नहीं डालेंगे, पानी नहीं रखेंगे, तो पक्षी मरेंगे। इसलिए हमने वीडियो बनाई, वीडियो वायरल किया कि जो व्यक्ति पक्षियों को दाना डालते हैं, सरकार, पुलिस, प्रशासन, नगर निगम उनको छूट दे या खुद फिर वहाँ पर जाकर रखे, ताकि जो पक्षी मर रहे हैं उनका मरना बंद हो जाए। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी संगठन हमारा नेशनल लेवल पर चल रहा है, मैं उसका चीफ फाउंडर भी हूँ। हमारी कोई 500 लोग तो ऐसे हैं जो गुप्त सूचना अपराध की, अपराधियों की, वो हम तक पहुँचती है। पुलिस से मिलकर हम कार्य करते हैं। ये भी एक समाज सेवा है। एक व्यक्ति जो मर्डर करके खुलेआम घूम रहा है, उसका जेल में जाना लाजमी है, लेकिन डर के मारे जनता नहीं बताती, उन्हें पता होता है लेकिन नहीं बता पाती वो। तो ऐसे ऐसे काम भी हमने किए हैं। तो मैं आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए कोई आप ऐसे कार्य करके जाओ कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पीढ़ियाँ, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, जो भी तुम्हें जानते हो, पहचानते हो, या आने वाले पीढ़ियाँ तुम्हें आखिर तक याद रखें। कम से कम 100-200 साल तक तो याद रखें। कोई ऐसा काम करके जाना चाहिए। और एक बार फिर से स्टार न्यूज़, IPTV का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इतना बड़ा मंच उन्होंने दिया है, और आशा करता हूं इसी तरह फिर कभी मुझे बोलने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।